नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश और मैं हूं राजीव गौड़। शख्सियत कार्यक्रम में हम हमेशा एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करते हैं जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। और आज की हमारी जो शख्सियत है वह है हीरालाल विश्नोई। हीरालाल विश्नोई 75 लाख विश्नोई समाज के लोगों के दिलों पर राज करते हैं और चूंकि पार्टी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उस लिहाज से पूरे देश भर में जब घूमने का मौका मिला अलग जिम्मेदारियों के तहत, तो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज अगर उनसे बात कर रहे हैं तो उसकी वजह है लोकसभा के बाद से पहले विधानसभा चुनाव। इस साल विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है। 75 लाख विश्नोई समाज के जो लोग हैं वो कई सरकारें बनाने का काम करते हैं, कई सरकारें बिगाड़ने का काम करते हैं। विश्नोई समाज किसके साथ है और विश्नोई समाज की क्या क्या ऐसी मांगे हैं जो केंद्र सरकार से लंबित है या राज्य सरकार से क्या चाहते हैं, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं हीरालाल जी विश्नोई। हीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हीरा जी, अगर सामाजिक तौर पर बात करें, आप विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और 75 लाख लोगों से सीधे जुड़े हुए रहे हैं, तो ऐसा क्या आपके समाज का दबदबा है कि कई सारी लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें वो प्रभावित होती, कितनी सीटें प्रभावित होती है और क्या विश्नोई समाज का जो है मूल मंत्र रहता है? मैं सार्वजनिक जीवन में 35 साल से हूँ और 2 बार मैं विधायक रहा और 15 साल पीसीसी में उपाध्यक्ष रहा, अलग अलग अध्यक्षों के साथ। पहले बीडी कल्ला जी थे, उसके बाद सीपी जोशी जी थे और उसके बाद में सचिन पायलट साहब थे। तो मैं सबके साथ में रहा हूँ और पूरे देश में मुझे घूमने का मौका मिला है। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा का अध्यक्ष भी मैं रहा, इसलिए मुझे पूरे देश में घूमने का मौका मिला। नॉर्थ से लेके साउथ तक हमारे विश्नोई समाज के लोग रहते हैं और वो लोग मुझे बाई नेम जानते हैं, मैं उनको बाई नेम जानता हूँ। इसलिए जानता हूँ कि मेरा कनेक्शन उनसे शुरू से था, इसलिए मैं सबको बहुत अच्छी तरह के जानता हूँ। और आज भी समाज के अंदर जहाँ भी जाते हैं तब वहाँ पे समाज के लोग एकत्रित होते हैं और हमारी बात को सुनते हैं और हम जो भी बात कहते हैं वो समाज के हित की बात कहते हैं। आज हमारे समाज के अंदर एक ज्वलन मुद्दा बाकी है, वो भारत सरकार से लेवल का है। भारत सरकार में हम जाट समाज में से निकले हुए हैं और जाटों को आरक्षण मिल गया और हमारे लोगों को अभी तक केंद्र में आरक्षण नहीं मिला है। भारत सरकार को इस पे सोचना चाहिए और भारत सरकार को इसको आगे लेकर के इसका बढ़ाई करके समाज के लोगों को देना चाहिए। लेकिन फिर भी कितनी ऐसी सीटें हैं जो, अगर बात करें राजस्थान की बात करें, चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा में कितनी सीटें हैं और लोकसभा में कितनी सीटें हैं जो प्रभावित करती है? राजस्थान के अंदर 7 लोकसभा में है और 35 विधानसभाओं के अंदर हमारे समाज का वर्चस्व है और जो भी हार जीत का जो फैसला करते हैं वो विश्नोई समाज के लोग करते हैं। यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट है या कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो विश्नोई समाज ही, वो जो विश्नोई समाज को टिकट मिलती है तो वो विश्नोई समाज के लोग उसके साथ रहते हैं और हम कोशिश करते हैं, हम क्योंकि हम कांग्रेसी है शुरू से, तो हम कांग्रेस के तरफ भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस की सीटें निकालें। ये हमारा हमेशा से प्रयास होता है। आप सांचौर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जहां आप 2 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सोनिया गांधी तक आपकी अप्रोच रही। कैसे सोनिया गांधी आपके उस क्षेत्र में आई और किस तरीके से वो जो तस्वीर थी, आज भी लोगों को याद है कि सोनिया गांधी ने उस गांव में पहुंची थी? उस टाइम में अकाल रात का बहुत काम चलता था और अकाल रात काम देखने के लिए मैडम सोनिया गांधी जी अशोक गहलोत साहब लेके आए थे और पूरे इलाके में घूमे थे। लेकिन सर, बात करें, आप उपाध्यक्ष पद की 15 साल तक जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, अब विधानसभा चुनाव सामने हैं, कितना आपको लगता है सरकार रिपीट को लेकर के हर बच्चे जो कह रहा है, क्या उसमें कुछ सच्चाई है? सरकार रिपीट 100% होगी, इसलिए होगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, जो महंगाई राहत शिविर लगाए, गांव का एक किसान आदमी, गरीब आदमी जब हॉस्पिटल में जाता है और 25 लाख रुपए के तक का उसको जो आस्था मिलती, विश्वास मिलता है, तब जाकर के लोगों को विश्वास बना है। आप तो ये बात कर रहे हो, अशोक जी पहले भी हमारे मुख्यमंत्री थे, उस टाइम भी जानवरों की भी दवाइयाँ फ्री कर दी थी, इतना उनके मन में भाव है।
लेकिन समझ में ये नहीं आता, आप और आपके पुत्र जयंती बिश्नोई लगातार पार्टी के हित में समर्पित रहते हैं, बिना किसी पद के काम करते हैं, तो क्या इस बार भी कहीं ना कहीं आप लोगों की कोई दावेदारी है या पार्टी के आदेश की पालना? मैं दावेदारी हमेशा ही करता हूँ, अब की बार भी मैंने दावेदारी की है, मगर आज आप जानते हो, देखो समाज के अंदर जो पार्टियाँ आकलन करती है कैसे आदमी को टिकट देनी। मैं मेरे कार्यकाल की बात करूं आपको कि मैं 10 साल विधायक रहा था, उस टाइम जालोर जिले के अंदर कम से कम 3-4 सीटें कांग्रेस पार्टी की जीतती थी। लेकिन बात जालोर की करें तो वहाँ काफ़ी नेता जो है निशाने पर हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं, खासतौर अगर बात भ्रष्टाचार की बात करें, कुछ अपराधों की बात करें, तो अब क्या वहाँ के जनप्रतिनिधि इतने सक्रिय नहीं है या कहीं जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं होने के कारण देखो अशोक गहलोत जी ये हमेशा चाहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, मगर आप जानते हो मैं तो 10 साल एमएलए रहा हूँ। एमएलए जो होता है क्षेत्र का वही सारा कुछ काम देखता है, मुख्य जो सरकार जो भी होती है उस सरकार का कभी कोई विरोध नहीं होता है। विधायक जो होते हैं उनका विरोध इसलिए होता है कि वो लोग काम अपने तरीके से नहीं करते। मुद्दा बना हुआ है भ्रष्टाचार का, तो इसका क्या कारण? इसका कारण यही है कि जो वहाँ के हमारे लोकल जनप्रतिनिधि है वो लोग अपना ध्यान नहीं रखते। आपको नहीं लगता कि ऐसे जो जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं उनका कहीं का बहिष्कार नहीं होना चाहिए समाज को या वहाँ के समाज तो बेचारी क्या करें, समाज कुछ नहीं कर सकती है। ये तो पार्टियाँ देखनी चाहिए, पार्टियों को देखना चाहिए कि किस तरीके के लोग हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे हमारे जनप्रतिनिधि है। वो तो पार्टी आकलन करती है, पार्टी सर्वे करवाती है। ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने सद्भावना यात्रा निकाली है, फिर आपने भगवान हरि कथा भी करा दी, तो आपको लगता है कि हरि कथा कराने से, सद्भावना यात्रा करने से पार्टी जल्दी सुनती है? जन भावना हमने जो यात्रा निकाली थी वो हमारे राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी के तहत हमने आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, समाज के अंदर जो आपसी विवाद हुआ था वो विवाद को मिटाने के लिए हम चाहते हैं कि भाई हम सब भाईचारा रखें, संगठन को मजबूत करें, एकता रखें। इसलिए अब मैंने ये जो है यात्रा निकाली थी। 5 दिन की मेरी यात्रा थी, 80 किलोमीटर में पैदल चला था, तपती धूप के अंदर। इतनी भयंकर धूप थी कि ऐसी कोई धूप मैंने कभी देखी थी। आपकी इतनी उम्र हो रही है, 80 किलोमीटर आप पैदल चले हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो मनोरथ करने से, भगवान के करने से, पैदल चलने से, राहुल गांधी भी पैदल चले हैं भारत जोड़ो यात्रा से, आपको लगता है इनका कुछ असर आता है? ये असर जरूर आता है साहब, पब्लिक में ज़रूर असर आता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी जी का जिस तरीके से जो उभर के सामने आए हैं, तो उससे भी फर्क तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, आम लोगों से मिलना होता है। लेकिन अगर जालोर की बात करें तो पिछले कुछ सालों से कांग्रेस के न तो एमपी जीत रहे हैं और न एमएलए जीत रहे हैं, तो अगर बात करें तो आखिर ऐसा क्या है कि आप कांग्रेस के वोट जो है वो डाइवर्ट बीजेपी में हो रहे हैं? संगठन मजबूत नहीं होता और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जब मजबूत नहीं होते तब जाके इस तरीके से होते हैं। मैं जब था उस टाइम हम सब मिलके काम करते थे, तो हमारे एमपी भी जीतता था, हमारा जिला प्रमुख भी जीतता था, पंचायत समिति भी हम जीतते थे। आज एक आध पंचायत समिति जीतती है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि आपसी समन्वय नहीं है, आपसी तालमेल नहीं है। आपसी तालमेल नहीं होने के कारण ऐसा सब चीज़ होता है। आप इतने अनुभवी हैं, आपने 15 साल प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। अगर अपन देखें जो प्रधानमंत्री की जोधपुर में संभाग स्तर की रैली हुई है, सभा हुई है, इसका आपको क्या लगता है, इसका कोई असर पड़ेगा? ऐसा है राजीव जी, आप तो बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हो कि अभी चुनाव का माहौल है। अब चुनाव के माहौल के अंदर 50-60 हज़ार आदमी नहीं हुए यात्रा के अंदर, प्रधानमंत्री की मीटिंग, और उसमें अगर 50-60 हज़ार भी नहीं हुए तो फिर क्या है कि प्रधानमंत्री की। और आप जानते हो, देखो 2018 में भी यही प्रधानमंत्री थे और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हम जीते थे, और आज भी प्रधानमंत्री का क्रेज़ कुछ कम हुआ है, इसलिए हम हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते, और अब ये आने वाली 3 सीटें हम जीतने वाले हैं। ये मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ। आपके अनुभव के आधार पर आप ये तो कह रहे हैं जीतने वाले हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि देखिए सरकार लाने के लिए 50 फैक्टर काम करते हैं, जो जिस प्रत्याशी को टिकट उसका चेहरा काम करता है, उसका चरित्र काम करता है, सरकार की योजनाएं काम करती है,
पार्टी का जो नेतृत्व है वो काम करता है। आपको क्या लगता है कि किस कॉन्फिडेंस के आधार पर इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो नेता ही नहीं, कोई नेता ही सामने नहीं रखा है उन्होंने। अब सीधा मोदी जी के नाम से वोट मांगते हैं। अब मोदी जी को यहाँ के मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे। यहाँ हमारे सामने सब नेता है, कांग्रेस के सारे सम्मिलित है, सारे नेता एक साथ है और एक साथ चल कर के काम करेंगे तो हमें विश्वास है कि 100% कांग्रेस की सरकार हमारी बनेगी। तो देखा आपने शख्सियत के इस कार्यक्रम की एक पहले पार्ट के अंदर जिस तरीके से हीरालाल विश्नोई ने दो बातें खरी खरी कही है कि जो जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार करते हैं उनको जनता पसंद नहीं करती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की जो कोशिश चल रही है उससे लोगों में अच्छा संदेश गया, लेकिन भ्रष्टाचार अगर नीचे से खत्म करना है तो कहीं ना कहीं फैसले कड़े भी लेने पड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है सरकार रिपीट हो रही है। सरकार जिस आधार पर रिपीट हो रही है वो कौन से आधार हैं और किस तरह के चेहरों को टिकट मिलना चाहिए और किस तरह से विश्नोई समाज कांग्रेस के साथ आकर खड़ा होगा, इन सभी सवालों पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए शख्सियत कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं शख्सियत कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर नरेंद्र मोदी की जो सभा हुई उसमें भीड़ कम क्यों थी। हम बात कर रहे थे कांग्रेस सरकार ने क्या क्या कामकाज किया। हम बात कर रहे थे जनप्रतिनिधि जो हैं वो भ्रष्टाचार से मुक्त रहें तो राजस्थान में कम से कम एक अच्छा माहौल बन सकता है। हीरालाल विश्नोई चूंकि वरिष्ठ कद्दावर कांग्रेस नेता हैं, समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और जिस तरीके से सोनिया गांधी की दो सभाएं उनके विधानसभा क्षेत्र में हुई है इसलिए बच्चा बच्चा उनको जानता है। एक बार फिर से बात करें हीरालाल जी, आपने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया, लेकिन अगर बात कांग्रेस की करें कई बार अति उत्साह होता है। अब बार बार कह रहे हैं कि सरकार रिपीट हो रही है, सरकार रिपीट हो रही है, सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है, फ्री बहुत अच्छा है और मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि अगर सरकार बीजेपी की आ गई तो ये सब योजनाएं बंद हो जाएगी। ये योजनाओं से ही तो काम बनता है। योजनाओं से ही लोगों को दिमाग में, दिल और दिमाग में ये बात बैठती है कि अब जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई है इस योजनाओं को कोई दूसरी सरकार आ गई तो बंद नहीं कर देवे। ये उनके मन में वहम है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी गारंटी है। अरे भाई, आपकी किसकी गारंटी? जब आप तो राज बनेंगे जब तो मुख्यमंत्री दूसरा होगा, गारंटी उनकी कैसे काम आएगी? तो ये कहने का तात्पर्य ये है। और यहाँ पर हमारे अशोक जी के प्रति लोगों का रुझान है, लोगों को विश्वास है। ऐसी कौन कौन सी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि सरकार रिपीट हो रही है और जनता विश्वास करके वोट कांग्रेस को देगी? मैंने कहा ना आपको, जीवन धारा जो योजना है ये इसकी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो कहा था उन्होंने, मगर लोग दूसरे काम 4-5 करा के गए। और जो ये हमारा गैस का सिलेंडर गया तो 1100 रुपये का 500 रुपये में इन्होंने देना शुरू किया तो लोगों को कितना एहसास हुआ। आज जैसा देश का प्रधानमंत्री ने भी 600 रुपया वापस कम कर दिया, 500 रुपया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज इन हमारी योजनाओं को देख करके अब करना चाहिए तो देश के अंदर कितनी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, सब जगह करना चाहिए। तो अब एक जगह जब चुनाव है वहाँ करना है, दूसरी जगह नहीं करना, तो फिर लोगों को कैसे विश्वास होगा? लोगों को विश्वास नहीं बैठेगा। लेकिन हमें एक बात ये भी याद है, सांचौर को जिला बनाने के लिए आपने बहुत संघर्ष किया और जब सांचौर का जिला बन गया, अब क्या कहेंगे आप? जिला बहुत अच्छी बात है, जिला बना है, उससे लोगों का विकास होगा, लोगों का काम होगा। लोगों को 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब नज़दीक में जो लोग रहते हैं उनका नज़दीक में जिला कलेक्टर बैठेगा, जिला का एसपी बैठेगा, सारा वातावरण ठीक होगा। जिस तरीके से आज व्यवस्था बिगड़ी हुई थी वो सारी चीज़ें सुधरेगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आप में इतनी सहनशक्ति है, आप पार्टी की विचारधारा में रहते, टिकट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहते हैं और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाते हैं। ये ऐसा क्या, मतलब कहते हैं कि राजनेता तो स्वार्थी होते हैं, आपका कोई स्वार्थ कभी दिखा नहीं? मैं शुरू से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, मेरी दूसरी कभी कोई धारा बनी ही नहीं और न बन सकती मेरी। मैं कांग्रेस में ही जिया हूँ और कांग्रेस में ही जाऊँगा। मेरी ये विचारधारा है शुरू से, इसलिए मैं कभी दूसरी बात कर नहीं सकता। और कांग्रेस देश की जो राष्ट्रीय पार्टी है, देश को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज जिस तरीके का वातावरण जो देश के अंदर है, भाईचारे का बिगाड़ा हुआ है, आपसी मतभेद हुए हैं,
सामाजिक आपसी टकराव हुए हैं, वो किसका कारण है? यही तो कारण है। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश को एक रख के चलने वाली पार्टी थी, सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने वाली पार्टी थी। और तो कांग्रेस का कोई तोड़ नहीं है इनके पास। लेकिन देश के प्रधानमंत्री झूठ कैसे बोल सकते हैं? वो तो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अभी अगर ये जो जुमले वाली बात होती है, प्रधानमंत्री ने पहले आए थे 2014 में, तब लोगों को कहा था 15 लाख रुपया किसानों को मिलेगा, फिर बाद में इन्हीं प्रधानमंत्री ने कह दिया ये तो जुमला था। तो ये जो प्रधानमंत्री अगर ये बात कह देते हैं कि ये तो जुमला था, तो फिर क्या बात रही, कैसा विश्वास होगा लोगों का? लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी है तो मुमकिन है। कौन से अच्छे दिन आए वो तो बता दो। आज महंगाई में त्रस्त हैं, आज भाईचारा में आपसी त्रस्त हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इनकी तो देन है, इन्हीं की देन है। बाकी का कांग्रेस में जो भाईचारा था, आपसी प्रेम भाव था, सभी सद्भावनाएं चलती थी, सब लोगों को लेके चलती थी। धार्मिक बात की बात करते हैं ये, राम हमारे महात्मा गांधी के लास्ट शब्द थे, हे राम। वो राम के बिना कोई बात नहीं करते थे। तो वो पार्टी है हमारी कांग्रेस पार्टी। लेकिन 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो अब इंटरनेशनल पार्टी हो गई है। अब क्या बोलोगे आप? अब भारतीय जनता पार्टी तो इंटरनेशनल पार्टी इस तरीके हो गई है कि इनके तो हमारे कार्यकर्ता बाकायदा एक कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन होता है, एक कार्यकर्ता बनता है, फिर उससे ब्लॉक अध्यक्ष बनता है, उससे जिला अध्यक्ष बनता है, उससे प्रदेश अध्यक्ष बनता है, और सेंटर में तक भी वोट जाते हैं। और इनके तो मिस कॉल से बना लो। नहीं, आपको लगता है कि जैसे हिमाचल जीते हैं, कर्नाटक जीते हैं, उससे राजस्थान, क्योंकि देखो आप बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, मंत्री भी बोल रहे हैं, आपके विधायक भी बोल रहे हैं कि सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन आप मंझे हुए पुराने खिलाड़ी हैं, राजनीति के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। आपको क्या लगता है नब्ज, देखो घर के अंदर असलियत हो जाती है, असलियत पता होती है कि चाशनी कितनी है। नब्ज यही है साहब, देखो इसमें सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पहले काम आती है। आज नहीं, हमारे पुराने जो नेता होते थे, परशुराम जी मदेरना, राम सिंह जी बिश्नोई, ये जो नेता होते थे वो कितने ईमानदार थे। लेकिन से अगर बात करें, अगर 33 जिले थे पहले, ये जो नए जिले जुड़े हैं, आपको लगता है कि ये फैसला बड़ा है, इसका लाभ इस इलेक्शन में होगा? 100% इसमें लाभ मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। इसलिए मिलेगा कि लोग समझते हैं इस बात को कि आज हमारी जो सांचौर जिला अभी बना है, ये हमारे वहाँ से 200 किलोमीटर दूर पड़ता था जालोर। तो वहाँ के आज दूर दराज का आदमी बैठा हुआ वहाँ कब पहुँचता? 4 घंटे लगते जब पहुँचता, और बस में तो 6 घंटे लगते, 8 घंटे लगते। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब वहाँ से 100 किलोमीटर पे आए और अपने काम करके चले गए घर वापस। लेकिन आप अपने इलाके में जाते हो, आप क्या ऐसा क्या कुछ नोट वोट बांटते हो या ऐसा किसी को प्लॉट देते हो, प्रॉपर्टी देते हो? आपका जो पहले वाला ऑरा था जब विधायक थे, वही वाला ऑरा आज जब विधायक नहीं हो, तो क्या जनता के साथ आपका एडजस्टमेंट क्या है? हमेशा प्रेम भाव से लोगों के साथ में रहा हूँ और हमेशा प्रेम भाव से काम करता रहा हूँ, सद्भावना से काम किया मैंने। मेरी लोग ईमानदारी को जानते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करने वाला आदमी हूँ। मैं सार्वजनिक जीवन में जिस तरीके से, जिस व्यवहार से मैंने जो काम किया, भले मैं 15 साल तक सत्ता में नहीं रहा, मगर मेरी लाइन वो की वो रही। काम तो आप अभी भी करते हो, सुना है कि जो सीएमओ से जुड़े हुए लोग हैं उनसे, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से जो वरिष्ठ हैं, आज भी जो भी आता है उसको खाली हाथ नहीं लौटाते हो। मैं वो ही कह रहा हूँ ना, इसलिए लोगों का विश्वास है। लोगों का काम होता है ना, वही तो विश्वास है लोगों का। और काहे का विश्वास होता है? रोटी हम किसी को खिलाते नहीं हैं, नोट नहीं देते, विश्वास ही काम आता है। आदमी का विश्वास सबसे बड़ा काम है, विश्वास। और विश्वास से ही दुनिया में हमेशा लोग आगे बढ़ते हैं, हमेशा आगे बढ़े हैं। लेकिन राजस्थान के कई जिलों में आपको प्रभारी बनाया गया, उसके बाद में कई राज्यों में आपको भेजा गया। आपको लगता है कि वो जो आपका अनुभव काम कर रहा है, उस आधार पर इस वक्त कैसे सुधार की गुंजाइश है? क्योंकि बिल्कुल तलवार की धार पर है, 4 दिन 6 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद में यही घोड़े और यही मैदान है। मैं जहाँ भी गया था, मैं हमेशा ईमानदारी से मैंने काम किया। चाहे पंचायत समिति के चुनाव में भेजे मुझे, तो मैंने वहाँ पंचायत समिति बना दी, जिला परिषद बना दिया, और कहीं विधानसभा में भेजा। गुजरात एक ऐसी सीट थी, 35 साल से गुजरात सीट वो नहीं जीतती थी, मेरे को वहाँ भेजा था, तो वहाँ कांग्रेस जीत गई थी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आदमी अपना ईमानदारी से, लगन से काम करे तो कोई भी बड़ी बात नहीं है
कि वो पार्टी जीत सकती है। तो इसलिए मेरे को पार्टी हमेशा कहीं न कहीं भेजती थी और जहाँ भी मैं गया वहाँ कांग्रेस पार्टी का मैंने मन लगा करके काम किया और कांग्रेस पार्टी को जिताया। लेकिन आपके ऊपर एक आरोप भी है कि आप पुत्र मोह में भी हैं, तो अब आजकल आपके बेटे ने आपको स्पीड काम करने के मामले में आपको तो पीछे छोड़ दिया। जयंती बिश्नोई उस इलाके में आपके साथ साथ सक्रिय साथ जाते थे गाड़ी में, आजकल वो अलग लीड कर रहा है, आप अलग काम कांग्रेस का कर रहे हो, लेकिन ये कंपटीशन तो नहीं है कोई अलग अलग है। देखो मेरी बात सुनो, वो भी शुरू से अपने कांग्रेस पार्टी में लगा हुआ था, यूथ का अध्यक्ष बना था, यूथ का महासचिव बना था और यूथ से पीसीसी में सेक्रेटरी भी बना था और फिर जिला परिषद का चुनाव जीता। भीनमाल हमारे सांचौर से जो छोड़ के भीनमाल में खड़ा किया था, तो भीनमाल में से भी वो जीता था। तो हमारे भीनमाल, रानीवाड़ा, इसमें हमारे बिश्नोई तादाद अच्छी है, तो वहाँ हम जिसको भी जिताना चाहते हैं वहाँ जिता सकते हैं। लेकिन आप जातिवाद की बात कर रहे हैं कि बिश्नोई जिता सकते हैं, आपकी जो छवि है वहाँ तो 36 कौम के लोगों के साथ की है। वैसे 36 कौम के लोग मेरे को प्यार करते हैं, मैं 36 लोगों का काम करता हूँ, 36 वर्ण के लोगों का मैं काम करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बिश्नोई का काम करता हूँ, मगर प्यार तो समाज का भी होता है, प्यार दूसरों का भी होता है, तो प्यार से सब चीज़ें निकलती है। हम हमेशा प्यार और ईमानदारी से काम करते हैं। परसराम मदेना की बात करें, खेसिंग राठौड़ की बात करें, राम सिंह बिश्नोई की बात करें, आप उनके ज़माने के नेता हो, आपको लगता है कि अब जो नई जो पौध आ रही है उनमें और आप लोगों में बड़ा अंतर है? अब वो थोड़ा अंतर हुआ है, इसलिए तो पार्टी डाउन हुई। तो अब मैं क्या कहूँ, आप भी जानते हो इसको, दुनिया जानती है, तो ये चीज़ें तो थोड़ी बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है। आज के युग में और पुराने युग में बहुत फ़र्क है। चलते चलते आपसे एक बात जरूर करना चाहेंगे कि कहते हैं कि अशोक गहलोत जादूगर है, मुख्यमंत्री जादूगर है, वो कई बार अलग अलग तरीके से जादू कर जाते हैं। आपको लगता है कि सरकार रिपीट के मामले में कोई जादू राजस्थान में होने वाला है? जादू उनका वही है जो काम करते हैं। जादूगरी कोई काम नहीं होता है, ये जादूगरी का काम मतलब अपने इस हाथ से काम करते हैं, इसको पता नहीं लगने देते, इसलिए वो जादूगरी इनकी ज़रूर है, मगर इसलिए वो अपने सत्यता पर चलते हैं। आज जैसे कहते हैं अशोक गहलोत हमारे राजस्थान का गांधी है, ऐसे कहते हैं ना, गांधी नहीं भी बने मगर गांधी की भावना से वो काम करते हैं। गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि 100 रुपये बैठे हुए व्यक्ति का ध्यान रखो, गरीब से गरीब आदमी का ध्यान रखो, उस बात का ध्यान हमारे अशोक गहलोत जी रखते हैं। तो आपने देखा कि शख्सियत के इस कार्यक्रम में न हरी में और न भरी में, सिर्फ अपने पार्टी के प्रति समर्पण में जो हीरालाल बिश्नोई और उनका जो पूरा परिवार समर्पित रहा है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकट के मामले में कितना इंसाफ करती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बिना टिकट के लालच के, बिना किसी पद के लोभ के, जिस तरह के समर्पण भाव से हीरालाल बिश्नोई के पुत्र जयंती बिश्नोई जुटे हुए हैं, वो कहीं न कहीं क्षेत्र के लोगों को प्यार भी देते हैं, केवल बिश्नोई समाज का नहीं, 36 कौम का। लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि राजस्थान में जिस तरीके से 7 लोकसभा और 35 विधानसभा सीटों को ये समाज प्रभावित करता है, समाज में अभी वही दबदबा है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर के साफ कर दिया है कि जब भीड़ कम आई है तो और पता लग जाता है, तस्वीर पहले से नजर आने लगती है। सरकार रिपीट को लेकर के कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी के स्वरूप हैं और वो सबको साथ लेकर के चलते हैं। आने वाले वक्त में जिस तरीके से उन्होंने दावे किए हैं उनमें कितनी सच्चाई नजर आती है, इस चुनाव परिणाम तय करेंगे। अगली बार एक फिर किसी और शख्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।